और दूर के एक रिश्तेदार इनको अपने साथ ले गए और परवरिश की। प्यारी साध संगत जी, बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने रोज़गार कमाने का सिलसिला कायम किया। इनके रिश्तेदारों ने इनको रोजी रोटी कमाने के लिए प्रेरित करते रहे और घुंघरियाँ भून भून के तल तल के इनको दिया करते थे। गेहूँ को उबाल के जो घुंघरी बनते हैं वो इनको दिया करते थे, जाके बेच के आओ। प्यारी साध संगत जी, छोटी उम्र में ही रोजगार के लिए ये निकला करते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन बताया कि बेचते बेचते गुरु अमरदास जी महाराज जहाँ सत्संग करते थे उनके आगे से ये निकले। देखा यहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। ये मन में ख्याल आया कि मेरी घुंघरियाँ यहाँ बिकेगी। ये सोच के उसी मकान के आगे बैठ गए। जब सत्संग खत्म हुआ, साध संगत निकली, तो प्यारी साध संगत जी, इनको 2 पैसे का धंधा बना। बस यही सिलसिला रोज का हो गया। एक दिन इनके दिल में ख्याल आया कि ऐसी क्या बात है, इस मकान में इतने लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं इतने देर तक, मैं भी तो चल के देखूं। और ये ख्याल आया तो ये अंदर गए तो देख के तो दंग रह गए। शहर यानी कि जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, जिनको कि मिलने के लिए लोग टाइम ढूंढा करते थे, वो लोग खुल के सेवा में लगे पड़े थे। कोई पानी की बाल्टियां भर भर के ला रहा था और फर्श की धुलाई कर रहा था, तो कोई जो है उस गीले फर्श के ऊपर पोछे मार मार के सुखाने की कोशिश कर रहा था। कोई पंखे झलक रहा था जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। प्यारी साध संगत जी, कई लोग दरी फर्श बिछाने लग रहे थे। कई लोग दरी फर्श के ऊपर सफ़ेद कपड़ा यानी कि चादर बिछा रहे थे। ये अनोखी अनोखी सेवा की भावनाएं देख देख के बालक रामदास जी के दिल में बड़ा भावना बनी और इनको बहुत अच्छा लगा। प्यारी साध संगत जी, इतना अच्छा लगा कि ये सब घर गृहस्थी छोड़ झाड़ के घर में जाना बंद कर दिया और अपने गुरु के घर में ही रहने लगे। हर प्रकार की सेवा में लीन हो गए। दिन रात 24 घंटे गुरु के घर में रहने लगे। नीच ऊंच जैसी भी सेवा मिले वैसी सेवा करते रहे, बिना किसी दिल के भाव के, निष्पक्ष और बिल्कुल बेपरवाह। प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे इन्होंने सत्संग की महिमा समझी और एक दिन इन्होंने नाम ले लिया। प्यारी साध संगत जी, नाम लेने के बाद में नाम की कमाई करी और गुरु की भक्ति यानी गुरु की सेवा करी। एक दिन इनकी यानी गुरु महाराज की लड़की शाणी हो गई और गुरु माता ने इनको कहा कि भाई लड़का की तलाश करो। और रामदास जी महाराज को ही सर्वगुण संपन्न मानकर अपनी लड़की का उसके साथ शादी कर दी। प्यारी साध संगत जी, अब तो घर जवाई भी रह गए, लेकिन कमाल की बात यह है, गुरु के घर में ये ब्याने के बाद में भी इनके दिल में 0% भी असर नहीं हुआ कि मैं इस घर का दामाद हूँ। नहीं, प्यारी साध संगत जी, उसी तरह से सेवा का भाव, उसी तरह से गुरु और शिष्य का नाता, उसी तरह से लगन, प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ में गुरु भक्ति में लगे रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि इतने गुरु के आशिक, इतने गुरु भक्त जिसकी कोई मिसाल नहीं।
एक दफ़ा इवनिंग वॉकिंग में घूमते घूमते इनकी बाजू गुरु की बाडी से आगे निकल गए। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज ने अपनी तौहीन समझी कि मैं ऐसा दुष्ट व्यक्ति हो गया कि गुरु के जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी। मैंने इतनी गुस्ताखी करी, इस बाजू ने बड़ा गुनाह किया। प्यारी साध संगत जी, किसी की सलाह नहीं करी, अपने आप को उन्होंने फील किया और बाजू को भाग दिया। कैसी अनन्य भक्ति होगी, आप थोड़ा कल्पना करो। हम तो किस रास्ते पे चलते हैं और गुरु मत हमको किस रास्ते के लिए बताता। प्यारी साध संगत जी, हजूर सतगुरु हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे लगभग 2.5 महीने उस बाजू को बांध के रखा। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि बेटा, इस बाजू को किस बात की सजा दी जा रही है? रो पड़े, कहने लगे सतगुरु जी बहुत अपराध किया इसने। बेटा, क्या अपराध किया इसने? हजूर, आपके जिस्म से परे निकलने की कोशिश करी इसने, आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी, इसने इतनी गुस्ताखी करी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तू इसको माफ कर दे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं, गुरु के हुक्म करने से उसने, यानी कि गुरु रामदास ने अपने बाजू को माफ किया और बाजू को खोल के मुक्त कर दिया। ऐसी अनन्य गुरु भक्ति इनकी हर वाणी के अंदर है। बड़े दिमाग की बात करते हैं, बहुत ही अनुभवी महापुरुष, बहुत ही बुद्धिमान और इतने सोने सुंदर सर्वगुण संपन्न ये सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज की बात है। प्यारी साध संगत जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, कभी आपने ख्याल किया आपके जिस्म के अंदर एक अनोखी चीज है, यानी कि आपके जिस्म से पैदा होने वाला पुत्र यानी कि बालक आपके अंदर है। हमारे जिस्म से, हाँ, हमारे जिस्म से पैदा होने वाला हमारे ही अंतर में एक मन रूपी बालक है। कोई किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी योग्यता का हो, सबके अंदर अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक, अपने अपने क्वालिटी के मुताबिक, अपने आप के स्टेटस के मुताबिक हमारे अंतर में एक बालक रहता है। और उस बालक का ये नियम है कि वो बालक कभी स्थिर नहीं रहता, यानी कि एक जगह टिक के नहीं रहता, चंचल लगातार डोलता रहता है। मिनट से पहले, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, ख्याल करते के साथ अमेरिका चला जाता है, ख्याल करते के साथ शिवलोक चला जाता है, ख्याल करते के साथ मृत्युलोक में आ जाता है, ख्याल करते के साथ किसी के साथ दुश्मनी और किसी के साथ प्रीत पाल लेता है, किसी को सदा सदा के लिए अपने से दूर कर देता है, और कभी कभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं फिर भी उसको अपना बना लेता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे कर्मों क्षेत्रों के अंदर हमको डाल देता है कि जिंदगी में से हम उस कर्म क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे कुकर्म कर डालते हैं कि उसे नेटवर्क से हम बाहर नहीं निकल पाते। प्यारी साध संगत जी, क्या है? हजूर महाराज फरमाते, ये बालक कहीं और का नहीं, आपके जिस्म से पैदा होकर, आपके खून चर्बी मांस मज्जा से पालित होकर आपको ही हावी करके आपके ऊपर हावी हो जाता, और आपको ऐसा हावी हो जाता है कि आपको उसकी चाल का पता भी नहीं लगता।
उसकी चाल का पता भी नहीं लगता। वो आपके ऊपर खड़ी हुई अमर बेल के माफिक आपसे संपूर्ण शक्तियाँ लेता है, पूर्ण रूप से आपके ऊपर आच्छादित हो जाता, छा जाता है, और अंत में अगर सतगुरु पूरे ना मिले तो तुमको ये डस जाता है, ऐसा घायल कर जाता है कि आप अपने आप में अधीन हो जाते कि हाय मैं क्या कर गया, हाय मेरे से कैसा अपराध हो गया, हाय मैं इस झंझट से कैसे निपट सकता हूँ, इस मुसीबत को जो मेरे गले पड़ गई इसको कैसे छुड़ा सकता हूँ। भाई जी इतनी बुरी तरह से हावी हो कि हमको कंडील कर लेता है कि हम इससे बच नहीं सकते। है कोई उपाय? कोई उपाय? जो अपने आप को बहुत ही बड़े से बड़ा विद्वान, गुणी, ज्ञानी, सर्वगुण संपन्न, अधिपति मानते थे, उनको भी मट्टी करके रख दिया इसने। आप ख्याल करके देखो, दक्ष प्रजापति हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, और सृष्टि का निर्माण करने की ड्यूटी दी गई, और दक्ष प्रजापति ने सब कुछ निर्माण किया। और प्यारी साध संगत जी, इस बालक ने, इस मन ने ऐसा हमला बोला कि अपने आप का सत्यानाश करवा लिया, गर्दन कटवा ली। प्यारी साध संगत जी, कहीं से कहीं तक देखो, कहीं से कहीं तक चले जाओ, इस बालक ने जो हमसे ही पैदा होता है, हमको ही ऐसा रगड़ जाता है कि जिंदगी में कभी हम बच नहीं सकते। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, क्या ये कभी कंट्रोल में आता है? आता। कैसे आता है? हजूर महाराज फरमाते कि कभी ये ख्याल मत करो कि ये बालक मेरा है, ये ख्याल करो जो कुछ है सो स्वामी जी महाराज यानी कि परमात्मा का बनाया गया। परमात्मा की शरण के बगैर इंसान की गति मुक्ति नहीं। प्यारी साध संगत जी, ख्याल करके पीछे की तरफ देखो, हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत, हमसे भी ज़्यादा लायक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जिनसे हम लोग पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, उन बुजुर्गों ने हमको पढ़ा लिखा के विद्वान और बड़ा बनाया, हमको लायक बनाया, समाज में एक प्रतिष्ठा दी। वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि वही लोग जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया, चलाना कर गए। और बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हमसे भी ज़्यादा विद्वान, ताकतवर, गुणी और ज्ञानी हमारे सामने ही देखते देखते चलाना कर गए। हम सब भाइयों ने, हम सब बरादरी के इकट्ठे समाज ने उन सब को अर्थी पे रखा, कंधा दिया और शमशान घाट पहुंचा दिया। प्यारी साध संगत जी, चाहे वो कितने ही एजेड थे, कितने ही उम्र के थे, कितने ही गुणी और ज्ञानी थे, हम सब मिल के उनको शमशान घाट पहुंचा के अपने ही हाथों से दाग दिया, उनको जला दिया, फूंक दिया, उनका संस्कार कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जो अपने आप को भगवान कहलाते थे, जिनके छत्र छाया के नीचे पूरा संसार कांपता था, जिनका लोहा सारी दुनिया मानती थी, देखते देखते वो भी चलाना कर गए। इस बालक के हाथों ऐसी दुर्गति हुई कि नाम निशान तक नहीं रहा। प्यारी साध संगत जी, अपन किस घमंड के अंदर चूर है, अपन किस अहम के अंदर डूबे पड़े हैं। जब इतने विद्वान और इतने गुणी और इतने शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बचे, अपन बचे रहेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता कि हम बचेंगे। प्यारी साध संगत जी, एक न एक दिन ये जौवन, ये खूबसूरत जवानी हमारी मिट्टी में मिल जाएगी।
और अपन जिस यौवन के पीछे अपने आप को कुछ और समझ बैठे हैं, इस यौवन ने हमारा मुंह बदल देना है। प्यारी साध संगत जी, हमारी शक्ल बदल देनी है। हमारी खूबसूरत चेहरा जिसको हम शीशे पे देख देख के थकते नहीं, बंदर के माफिक चेहरा बन जाना है। मुंह के अंदर से दांत निकल जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, आवाज़ स्थिर नहीं रहती, तुतली जाती है। प्यारी साध संगत जी, शरीर कांपने लगता है। बिना किसी के सहारे के शरीर खड़ा नहीं हो सकता। पांव डगमगाने लगते हैं। ऐसी अधोगति और इतनी हमारी दुर्गति होती है, लेकिन कमाल है फिर भी हमारा अंतर में रहने वाला बालक यानी मन मानता नहीं। वो कहता है कि नहीं, ये सब दुर्गति किसी और के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होगी। हम तो एवरग्रीन हैं, हम सदाई जवान रहेंगे, सदाई शक्तिशाली और संपूर्ण गुणों के खान रहेंगे। प्यारी साध संगत जी, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं। हमारे एक परम दोस्त थे, परम मित्र थे, खन्ना साहब, याद आती है कभी कभी। उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बड़ा नंबर 1 वकील थे। प्यारी साध संगत जी, कोमा में आ गए। इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े वकील, उनको अपना लड़का तक का पता नहीं लगा कि ये मेरा लड़का है। अपने बेड पे पानी, पेशाब, टट्टी, ये जो भी काम बेड के पड़े पड़े करते थे, उनको होश नहीं रहा। यानी इतने विद्वान, इतनी गिरावट। प्यारी साध संगत जी, अगर हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आ जाते, हजूर स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेकर 5 नाम का गुणगान करना शुरू कर देते, 5 नाम का जाप कर लेते, हो सकता है कुछ रियायत हो जाती है। हो सकता है पिछला नहीं तो कम से कम अगला तो संवर जाता। लेकिन प्यारी साध संगत जी, अपनी जवानी के वक़्त अपने जोम में इतना पागल हो जाता है इंसान कि मैं ही मैं, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा ख्याल बन जाता। प्यारी साध संगत जी, क्या इस बालक को कोई रोक सकता है? हजूर महाराज फिर आगे फरमा, आया नगर एक बालक वसिया, बिन पल फिर न रहाई। अनेक उपाय जतन कर थकी, बार बार भरमाई। मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन। हजूर महाराज। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही गंभीरता का विषय है। हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, कभी ख्याल करो, परमात्मा जिसका कि अपन सब अंश हैं, परमात्मा यानी कि वो अविनाशी पुरुष, परमात्मा जिसने अपनी सिर्फ कल्पना मात्र से संपूर्ण सृष्टियों का विकास किया। जो कुछ आपको नजर आता है, स्थूल करके, सूक्ष्म करके, कारण करके, इन तमाम रचनाओं का निर्माण करने वाला परमेश्वर। प्यारी साध संगत जी,
वो भी हमारे अंतर में है, और हमसे पैदा होने वाला लड़का भी हमारे अंतर में, यानी कि हमारे विचारों से पैदा होने वाला मन, ये भी हमारे अंतर में, और जिनके हुक्म से ये विचार काम करते हैं वो हुक्म का करने वाला यानी कि मालिकुल, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज भी इसमें। प्यारी साध संगत जी, या यूँ कहो कि उस पिता ने जिसने संपूर्ण सृष्टियों का निर्माण किया, यहाँ तक कि धर्मराज का भी निर्माण किया, निरंजन भगवान का भी निर्माण किया, और निरंजन भगवान ने अपना ही सूक्ष्म रूप यानी कि मन का निर्माण किया। दूसरी बात यूँ समझ लो कि उस निराकार परमात्मा ने, जो कि सबके पिता हैं, हमारे सबके पिता हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से मन का निर्माण किया मार्फत निरंजन के। प्यारी साध संगत जी, निरंजन का भी पिता वो और हमारी आत्मा का भी पिता वो। कमाल तो इस बात का है कि पिता भी वही और पुत्र भी वही। हमारे घट के अंदर ही परमेश्वर वास करते हैं, यानी कि पिता वास करते हैं, और हमारे घट के अंदर ही हमसे पैदा होने वाला मन, वो भी वास करते हैं। कमाल की बात यह है, ये मन चंचल है, कभी स्थिर नहीं हुआ, और आत्मा अडोल रहती है, लगातार ही स्थिर रहना चाहती है। प्यारी साध संगत जी, वो एक जगह अपनी यानी कि नाम के साथ लग के लगातार नाम में लीन होना चाहती है, और मन इंद्रियों के घाट पे उतरकर संसार की बहुरंगी चित्रों को देख देख कर अनेक प्रकार की रंग लीलाओं के अंदर लीन होना चाहता है। फर्क ये है, वो अनेक प्रकार के व्यवधान खड़ा करता है किस बात के लिए कि स्थिर ना हो जाओ, तुम भक्ति ना कमा बैठो, तुम्हारी आत्मा कभी परमात्मा के इश्क में डूब ना जाए। तुमको अपने जिस्म रूपी इस जंगल के अंदर भरमाना चाहता है मन, कभी त्वचा की इंद्री के मार्फत, कभी आँखों की इंद्री के मार्फत, तो कभी कानों की इंद्री के मार्फत, तो किसी और इंद्रियों के मार्फत आपको लगातार संसार में भटकाते रखना चाहता है। और आत्मा लगातार ही तमाम भटकाव से हटकर परमात्मा के नाम यानी परमात्मा का शब्द धुन में लीन होकर स्थिर गति को प्राप्त करना चाहता है। कमाल की बात है, ऐसा होता नहीं। मन तक क्या करें? प्यारी साध संगत जी, थोड़ी सी गहराई से समझें। मन कभी नहीं रुकना चाहता। बहुत लोग आए धरती पर, इनके साथ में मुकाबला किया। इसको रोकने के लिए लोगों ने ऐसी कठिन तपस्याएं करी कि घर गृहस्थी त्याग के जंगलों में चले गए और एक टांग पे खड़े होकर नाम जपना शुरू कर दिया। और ऐसी अलौकिक शक्तियों को इन्होंने हासिल कर लिया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा राक्षस पैदा हो गए, यानी कि कहना के मतलब संत मत से आउट हो गए कि अपने आप को खुदा मान करके ऐसे वरदान पा लिए, आखिरकार मारे गए। प्यारी साध संगत इस मन के हाथों मारे गए। ऐसे ऐसे राजे महाराजे, ऐसे ऐसे संत महात्मा पीर पैगंबर बलि अवतार धरती पर आए कि भगवान कहलाने लगे, अपने आप को संसार भगवान कहना लगा। लेकिन आखिरकार इस मन के हाथों बड़ी दुर्गति हुई। प्यारी साध संगत जी, एक दिन में एक जल का घूंट पानी पी करके तपस्या करने लगे, एक टांग पे खड़े होके करने लगे। फिर भी परमात्मा को पाने के लिए तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ हवाई हवा लेकर के भक्ति करना शुरू कर दिया, यानी सांसों के मार्फत खड़े होकर भक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। मन ने उनको भी रगड़ डाला।
प्यारी साहब सिंह जी उनको भी नहीं छोड़े। कितनी जबरदस्त ताकत है ये मन की, थोड़ा ख्याल करके देखो। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, हाँ बच्चे, ये मन ऊर्जा है, ऊर्जा हमारी शक्ति है। इस ऊर्जा को अगर आपने सही वेग यानी कि सही ख्याल की तरफ लगा दिया तो इस जैसा कोई आपका सगा नहीं, इस जैसा आपका कोई हितकारी नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, ए मन तू कोई मैटर का बना नहीं, तू नाशवान चीज नहीं, तू ज्योत का अंश है। परमेश्वर ज्योति स्वरूप है, उसी के पुत्रों में से तू यानी कि निरंजन का पुत्र है। निरंजन यानी कि ज्योत स्वरूप। परमात्मा की कलाओं में 5वीं कला है, उसी कला से छोटे स्केल पे मन है, यानी इसके अंदर भी तमाम वही शक्तियां हैं जो परमेश्वर में शक्ति है। सबसे मेन शक्ति है ज्योति स्वरूप, ये प्रकाश स्वरूप है। लेकिन क्या करें, प्रकाश स्वरूप होने के बावजूद भी मन की चंचलता, इंद्रियों का भोग, विषय विकार, इंद्रियों का रस हमको स्थिरता से हटाकर चंचलता की तरफ डालता है और हम उस चंचलता में बहकर भूल जाते हैं, अपना आप भूल जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं हमारे। हम चलते चलते सन्मार्ग की तरफ से कुमार्ग की तरफ हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, और इस मन ने इतना चस्का यानी इतना रस लेना है उस इंद्रियों से कि हम ये भूल जाते हैं कि इससे परे भी कोई चीज़ है। इंद्रियों के चस्के में, इंद्रियों के रस स्वाद में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि हमको वापस मुड़ के आना बड़ा जटिल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। हम वापस नहीं मुड़ते। जिस भोग में, जिस इंद्रियों के रस में हम डूब गए या निकल गए, उससे वापस नहीं आ पाते, क्योंकि मन ने ऐसे ढंग से उसका चुंबकीय रस प्राप्त कर लिया कि हम उससे हट नहीं पाते। प्यारी साध संगत जी, क्या हट सकते हैं? हाँ, हट सकते। कैसे हटे? अगर हमको धरती पर कोई जिंदा जावेद हस्ती मिल जाए, हमको इस धरती पर देहधारी कोई सतगुरु मिल जाए, हमको इस धरती पर चलता फिरता खाता पीता हमारी तरह जिंदा पुरुष मिल जाए, तो हम भी जिंदा पुरुष ध्याइए सो अमरा पद हो, हमको भी अमर पद मिल सके। ये उसका रिजल्ट है। अगर इस संसार में, इस संसार की यात्रा में चलते चलते हमको कोई जागता पुरुष मिल जाए, जागता यानी कि क्या सब दुनिया सोई पड़ी है? हाँ, मेरे सतगुरु कहते थे, मोह माया सबो जग सोया, भरम कहो कस जाई। मोह और माया, मोह नाम है प्यार और माया नाम है हमारे विचारों की श्रृंखला। हमारे विचारों में उलझे हुए हम लोग, हमारा घनिष्ठता हमको जो अपनी तरफ खींचता है, जिसके अंदर रस टपकता दिखता है। माया, माया यानी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कई दफ़ा कहते थे, माया मापने का वो यंत्र जिससे हम किसी को नाप लेते हैं। गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, देश का है, विदेश का है, गोरा है, काला है। प्यारी साध संगत जी, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से हम किसी को माप लेते हैं, बस यही मापने का यंत्र माया कहलाती है। प्यारी साध संगत जी, माया से कोई नहीं बचता, और माया का मेन सिस्टम है धन संपत्ति, यानी कि हमारा अपना स्टेटस, हमारी अपनी काबिलियत और हमारी अपनी ऊंचाई।
हम लगातार दूसरे को अपने से आंकते हैं, दूसरा कैसा, हमसे तो अच्छा, बस फंस गए हम माया में। अरे मेरे भाई, इस बात को क्यों नहीं ख्याल करते कि परमेश्वर ने जो भी विधान रचा है हमारे कर्मों के मुताबिक रचा है। हम किस जाति में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, ये सब परमेश्वर ने किया, तुमने थोड़ी किया। प्यारी साध संगत जी, हमारा भोजन कैसा है, हम खा पी कैसे रहे हैं, हमारे को रिजक कैसा दिया है, ये सब सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, तुमने हमने नहीं बनाया। हाँ, तुमको ज्ञान दिया है स्वामी जी महाराज, तुमको सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता दी है, तुम बुद्धि रखते हो। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कई दफ़ा कहते थे, आखिरकार तुम रोटी खाते हो, अन्न खाते हो, अन्न खाने से तुम्हारे अंदर मानसिकता का विकास होता है, तुम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हो। किस काम के करके तुम सत्य वस्तु के साथ जुड़ सकते हो, किस काम के करके तुम सत्य वस्तु से दूर होते हो, ये फैसला तुम कर सकते हो। तुमको किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं कहना, तुम्हारे अंतर में परमात्मा ने बुद्धि दी है, सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता दी है। तुम चाहो किसी न किसी महापुरुषों के सोबत पे बैठकर, या जिनकी विचारधाराएं हमसे अच्छी हैं उनके पास से बैठकर उनके विचारों को चेकअप कर सकते हो, कैच कर सकते हो, और कैच करके अपने जीवन में डाल के देख सकते हो कि इन विचारों को अपने जीवन में डालने से हमको क्या मिला। क्या हमको पीस ऑफ माइंड मिला, क्या शांति मिली, क्या हमारे दिल में संतोष हुआ, क्या हम ऊंचाई की तरफ अपना एम बना के रखने लग रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी का एम सत्य की तरफ है, क्या हम असत्य में डूबे जा रहे हैं, क्या हम कुकर्मों में डूबे जा रहे हैं, क्या दूसरी भाषा में यूँ कहो, क्या हमने नरकों का रास्ता अख्तियार कर लिया या नरकों के रास्ते से हट गए। प्यारी साध संगत जी, सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर स्वामी जी महाराज ने रखी, क्योंकि आप अन्न खाते हो, आप बुद्धि रखते हो, आप चाहो इस बालक का दृष्टिकोण पलट सकते हो। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक दिन कहते हैं, देख बच्चों, मन को भी बुराई बुरा मत समझो, ये मन भी 3 प्रकार के हैं, एक अंडी मन, एक पिंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन। पिंड नाम है शरीर का। आप शरीर और शरीर के किसी भी व्यवसाय में रत हो गए तो समझ लो आपका अंडी मन हावी हो गया, और आप इस अंडी मन के मार्फत किसी न किसी अच्छे महापुरुष की सोबत में, यानी कि सत्संग में जाके बैठ गए और आपके ख्याल पलटने लगे। तो प्यारी साध संगत जी, निश्चित समझो अंडी मन आपका रुक गया और पिंडी मन जो है पिंड मन से ऊपर यानी अंड की तरफ आ गया, यानी कि थोड़ा सा टिकाऊ की तरफ आने लगा, टिकने लगा आपका अंडी मन, ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने की प्रयास करने लगा। और जय करके कृपा करके स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम की बख्शिश कर दी और हमारी रुचि उसकी तरफ हो गई। और स्वामी जी महाराज की दया से, उनकी प्रेरणा से हम अपने ही घर के अंदर अपने ही बाल बच्चों के बीच में रहकर अपना ही रोजगार का रोटी रोजी कमाते हुए आंखें बंद करके जो जुक्ति स्वामी जी महाराज ने दी उस जुक्ति को अपनाना शुरू कर दिया। रोज रोज हुक्म के मुताबिक भजन करना शुरू कर दिया तो ब्रह्मांडी मन जाग जाता है और ब्रह्मांडी मन सतधारा की तरफ निकल पड़ता है। क्या साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा परेशान है, और मैं ये आपको ये कहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा तो परेशान है ही है, तुम्हारा मन भी परेशान। मन भी तो 10वें द्वार का मालिक है,
मन भी तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, वो भी अपने तख्त और ताज को छोड़कर इसी इंद्रियों के घाट पर आकर मट्टी पलीत करवा रहा है। वो भी कभी कभी सोच लेता है कि अरे मूर्ख, तू कहाँ फंस गया, कहाँ इन भोग विलास के जाल में फंस गया, निकल चल, कभी तो स्थिर हो जा, कभी तो चैन से एक जगह बैठ जा। लेकिन प्यारी साध संग संग नहीं मिलता। इसे पिंडी मन को जगाने के लिए ना अंड का सपोर्ट मिलती है, ना ब्रह्मांड की सपोर्ट मिलती है, ना कोई धर्म गुरु मिलते हैं, ना कोई राजगुरु मिलते हैं, ना कोई महात्मा मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो सब बेवकूफ़ बढ़ाने वाले मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिलता जो जागता हो, यानी मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठकर नाम के साथ जुड़ता हो, ऐसा महापुरुष नहीं मिलता। नाम के साथ जुड़ने वाला महापुरुष नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ वाचक ज्ञानी मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, अंतर्मुखी अनुभवी महापुरुष नहीं मिलता। जो भी मिलते हैं सब बारमुखी भर में सब सारे, अंतर्मुख कोई भी रस लेने वाला नहीं मिलता, सब धुन का अनुभवी महापुरुष नहीं मिलता। तो फिर क्या करे जाए, मोह और माया में सोए पड़े। हजूर महाराज फरमाते हैं कि मोह माया सारा संसार सो रहा, जागता ही नहीं। जागे कब? जब कोई जागता पुरुष मिल जाए, यानी कि सब धुन का अभ्यासी मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, गुणी ज्ञानी बहुत मिलेंगे। एक दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, ये मन गेंद के माफिक है। जैसे गेंद गुम्मज की चोटी पर टिक नहीं सकता, ऐसे ही ये मन कभी टिक नहीं सकता। कितनी ऊंची मीनार हो, उसकी गुम्मज हो, गुम्मज के ऊपर गेंद रख दो, लुढ़क जाएगी। चाहे वो सोने की गेंद हो, चाहे गुम्मज सोने की हो, टिकेगी नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा फरमाया कि ईसा मसीह के पास एक रईस आदमी आ गया और अपना रोना सुनाया कि हे मसीह, आप बहुत बड़े महापुरुष हो और मैं बहुत ही बड़ा पैसे वाला हूँ, लेकिन कमाल है मेरे को शांति नहीं। तुम मेरे से दौलत ले लो और मेरे को पीस ऑफ माइंड दे दो, आत्म शांति दे दो। ईसा मसीह ने क्या कहा? स्वामी जी महाराज ने कही कि जाओ भाई, हे रईस आदमी, तुम चले जाओ और जाके इस दौलत को लोगों में बांट के आओ। प्यारी साध संगत जो चला गया और बहुत सी दौलत लोगों को बांटा, बहुत ही जरूरतमंद को बांटा, और बांट बूट के फिर वापस आ गया कि बांट आए। हाँ, कितना रह गया? तो जी अभी तो मैंने अपने गुजारे के लायक है, तो वो भी बांट जाओ। है वो नहीं बांट सकता, फिर मैं बुढ़ापे में कैसे करूँगा? इसको कहते माया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि पल्ले खर्च ना बांधे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तबका रब का ओना सिदक महेश। आप ये देखो, पक्षी कभी कल के लिए धन संपत्ति जोड़ के रखते, या कल की खुराक के लिए अपने घोंसले में लाके कुछ ना कुछ साजवाज रखते। जो दरवेश, यानी कि जो दरवेश फकीर को कहते हैं, जो फकीर यानी सचमुच शब्द धुन का अभ्यासी है, वो भी कल के लिए जोड़ के धन नहीं रखता। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि उनको भरोसा है कि परमेश्वर सबको देता है, हमको भी देता है। प्यारी साध संगत जी, उसने आज दिया है, कल भी देगा। और देखो, मैं आपसे एक और बात कहूँ, बाई दी वे कबीर साहब की हिस्ट्री का हम लेते हैं, 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था।
प्यारी साध संगत जी भूखे प्यासे रह के कपड़े बनाए और बेचने गए, और बेच के जब पैसा लेके वापस आने लगे तो एक फ़कीर मिल गया। उसने कहा भाई साहब भूखे हैं, कुछ रोटी दे दो। उन्होंने निकाल के 2 रुपये दिए। तो 2 रुपये से बात नहीं बनेगी, मेरे साथ 7 आदमी हैं और हम 7 दिन से भूखे। कबीर साहब ने सोचा भूखे तो हम भी हैं, लेकिन हम 5 दिन से तो 7 दिन से। उन्होंने उसमें से 50% देने की, कहते नहीं नहीं इससे बात नहीं बनेगी, तुम सारा दे दो। प्यारी सास ने सारी मजदूरी जो कई दिनों से इकट्ठी करके बना रहे थे, सारी मजदूरी उनको दे दी। और बिल्कुल बेपरवाह होके गांव से बाहर, बस्ती से बाहर एक कुएं की जो 4 दीवारी सी थी उस पर लटक के सो गए। अब घर जाके क्या करेंगे, जाएंगे तो पापा जी ने और कुछ ना कुछ डांटना है, यहीं पे सो जाओ, सो गए। प्यारी सासर जी सकाल पुरुष ने, वाहे गुरु ने, मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज ने देखा कि बड़ी कमाल कर दिया कबीर ने, तो सब कुछ यानी सच्चे सौदे में खर्च कर दिया। आप सेठ साहूकार बन गए। एक गाड़ी ली, गाड़ी में राशन पानी का सारा सामान भरा और लादा, और आप गाड़ीवान बन के मकान ढूंढते ढूंढते कबीर के मकान के आगे जाके खड़े हो गए और कहने लगे माता लोई से, जी कबीर का घर कहाँ है? उन्होंने सुना नहीं कि कोई कैसा, दोबारा फिर कहा, जी सेठ कबीर का घर कहाँ? सेठ कबीर? आंखों में आंसू आ गए माता लोई के कि सेठ कबीर? भाई साहब ऐसी बात क्यों करते हो? फकीर कबीर का घर है ये। 8-8 दिन हो गए हैं चूल्हा नहीं जला और तुम उसको सेठ कहते हो। रो पड़ी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माता जी, आप रो मत, सेठ साहब ने सामान भेजा है। सेठ साहब ने गाड़ी देखो, गाड़ियों के अंदर देखा तो हैरान हो गई। घी, गेहूँ, चावल, चीनी, आटा, नमक, तेल, मिर्च से गाड़ी बुरी तरह से लदी पड़ी थी। और कहने लगे बताओ कहाँ उतारूँ? यानी सास संगत जी 100% जिसने हजूर स्वामी जी महाराज के ऊपर भरोसा विश्वास किया, हजूर स्वामी जी महाराज ने हर तरीके से उसको भरपूर कर दिया। लेकिन क्या करे, हमारा मन मानता नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सतगुरु मिले ता पूरा पाइए, भज राम नाम निशान। मेरे भाई कभी पूरा नहीं होगा आपका हमारा। जब से पैदा हुए भूखे के भूखे हैं, भूखे के भूखे जीते जीते बूढ़े हो गए और भूखे के भूखे मर जाएंगे, पूरा नहीं होगा। पूरा कब होगा? जब हजूर स्वामी जी महाराज की शरण मिल जाएगी, पूरा गुरु मिल जाएगा। पूरा गुरु यानी कि पूरा नाम का दाता, पूरा 5 नाम यानी कि 5 नाम पूरे, 5 मंजिल, 5 लाइटें, 5 धुने, 5 नाम। ये जब पूरा मिल जाएगा आपका पूरा हो जाएगा, और उसके पहले पूरा नहीं। तेरी साथ संगत जी हजारों वाले हजारों छोड़ जाते हैं, लाखों वाले लाख छोड़ जाते हैं, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। लेकिन सतगुरु पूरा मिल जाए, प्यारी साध संगत जी बिल्कुल भी इसमें भूल नहीं। जिसको पूरा सतगुरु मिल गया 100% पूरा हो, हर तरीके से, अन्न धन संतान भोग रस और योग रस सब कुछ पूरा मिल गया। लोक सुखी परलोक सुहेला, लोक और परलोक दोनों आनंद में हो जाते हैं जिनको पूरा सतगुरु मिल जाता है।
प्यारी साध संगत जी, पूरा सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि करोड़ों जन्मों के पुण्य फल, करोड़ों जन्मों के, जब से दुनिया बनी तब से आज तक जितने भी अपन ने जन्म लिए, जितने भी, उतने जन्मों में जो भी अपन ने शुभ कर्म किया, उन तमाम शुभ कर्मों का जब फल प्रकट हुआ, तब जाकर हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज मिले, तब पूर्ण पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण मिली। हजूर स्वामी जी महाराज अनंत जन्मों के शुभ कर्मों का जब फल निकाला, तब उसने दया करके अपने आप को हमसे मिलवाया। ये उसने दया करी, हमने नहीं पकड़ा भाई मोटर बंद कर आओ। हजूर स्वामी जी महाराज ने खुद अपना हाथ हमारे हाथ में दिया, उन्होंने मेहरबानी करके हमको पकड़ा। अनंत जन्मों के पुण्य फल प्रकट हुए तब। और कमाल की बात और बताऊं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो जब दयाल पुरुष खुश होते हैं तब जाके वो अपने दिल का राज यानी 5 नाम का भेद हमको देते हैं, जो छुपा के रखा है जन्मों जन्मों से। और वो जो आप उसी नाम के स्वरूप हैं, वही नाम के स्वरूप शरीर धारण करके धरती पर आए और अपना दिल का राज खोल के कहा कि ले मेरे बच्चे, ये ले 5 नाम। ये वो 5 नाम है जो अनंत हैं, ये सनातन से सनातन है, पुरातन से पुरातन है। तू भी सत्स्वरूप बन जाएगा, इसको लगातार इसको जाप कर। लेकिन कमाल है हमारी अकल, हमारी बुद्धि या हमारा मन, चंचल मन यकीन नहीं आने देता। इतना राज खोल खोल के हजूर स्वामी जी महाराज बताते हैं, फिर भी मन यकीन नहीं करता। अपने आंखों के सामने सब चमत्कार भी देखते हैं, अनंत है रहमत उसकी देखते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, सबसे बड़ी रहमत तो यही है कि हम जन्म जन्म से अंधे थे, हमको अपने अंतर की कतई सूझत नहीं आई थी। हमारे अंतर कभी प्रकाश है ये कभी जानते ही नहीं थे। हमारे अंतर में कभी ट्यून यानी कि शब्द धुन निकला करती है, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा चमत्कार हजूर स्वामी जी महाराज ने किया कि टच देकर ज्योति दिखाई। अरे भाई ये कमाल का करामात दिखलाऊंदे अपने सिखा ताई, गुरुमुख प्यारे देखते मनमुख देखे नाई। ये करामात है कि जन्म जन्म के अंध हमको लाइट ऑफ गॉड का सूजत दी, जन्म जन्म के बैरे हमको अंतर से बोले, कभी सुनता नहीं था, टच दिया और ट्यून सुनाई। प्यारी साध संगत, इससे बढ़कर कमाल करामात है कोई दुनिया में? कोई नहीं। ये बाजीगरी का क्या है? ताश के पत्थरों को इकट्ठा किया और खींचा, एक तो उठ गए 52। ये कोई चमत्कार? ये कोई चमत्कार कहलाता? ये बाजीगरी है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जानी है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज वो अनमोल दौलत देते हैं जो मरे तक कंटिन्यू हमारे साथ चलते हैं। और मरे तक नहीं, दूसरे जन्म में यानी कि दूसरे लोक में, जिसको परलोक कहते हैं, परलोक में भी ये नाम की पूंजी लगातार हमारे साथ चलती है। भरोसा विश्वास रहे तो हम बार बार कूद कूद के गिर जाए, वो फिर क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, यह मेरे तक मरा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं बसिया। देखो कैसी बात कर। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, कभी आप सोचो, आपका ये जो शरीर है समझ लो मरा हुआ है, किसी काम का नहीं। क्या चीज़ है इसमें जो आपको ज़िंदगी मिल रही है?
जिसको आप जिंदगी समझते हो, क्या चीज़ है इसमें? कुछ भी नहीं। कितनी खूबसूरत आपकी धर्मपत्नी मिल जाए, कितनी खूबसूरत आपका पति मिल जाए, कितनी दुनिया भर की संपत्ति के आप नीचे दब के बैठ जाओ, मरे जैसे हो, क्योंकि स्थिर तो कुछ नहीं। बहुत जोर मार के रोटी खा लोगे, रोटी भी अन्न की खाओगे, सोने के टुकड़े तो खाओगे नहीं। बिल्डिंग बना लोगे तो बिल्डिंग के पलस्तर उतार उतार के तो खाओगे नहीं, टैलों को तोड़ तोड़ के तो खाओगे नहीं। खाओगे तो वही 2 रोटी, यानी कि 4 रोटी। प्यारी साध संगत जी, इससे आगे क्या है? आप तन ढकने के लिए कपड़ा ही तो पहनोगे, चाहे 100 रुपये मीटर का पहन लिया, चाहे तो 20 रुपये मीटर का पहन लिया, और क्या करोगे? और तो कुछ नहीं कि इस जिस्म के ऊपर ही सोने की परत चढ़ा दोगे, ऐसा तो नहीं। अब चढ़ा भी लिया तो मूवमेंट नहीं होगी। फिर ख्याल करो इस बात का। आपकी बॉडी मरी पड़ी है। जिंदगी कब है? जब इसमें राम का नाम, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का नाम, यानी कि जिसमें जिंदगी है वो नाम इसमें प्रकट हो। सबो घट मेरे साइया सुंजी सेज ना कोई, बलहारी तिस घट के जांगट प्रगट हो। हे प्रभु, सारा संसार के लोगों का बॉडी सुनी है, सुन, सब सुंजी यानी कि मरी पड़ी है, कोई भी जिंदा नहीं। जिंदा वो है जिसको सतगुरु पूरे मिल गए, 5 नाम की सोजी बख्श दी, और उस जिज्ञासु ने अपने सतगुरु की बात को 100% मान के उस नाम का अभ्यास किया और नाम को प्रकट कर लिया। कहते ऐसा व्यक्ति जिंदा पुरुष है। ऐसे जिंदा पुरुष के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दो, जितना हो सके उसकी सेवा करो, तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मन ने पाई। मन करके तन मन और धन उसके अर्पण कर दो और उसकी सेवा करो। प्यारी साध संगत जी, सेवा क्यों करो? क्या वो लाचार है? क्या उसकी हड्डियां काम नहीं करती? क्या उसके पास पे रोटी कमाने का इंद्रियां सक्षम नहीं? नहीं प्यारी साध संगत, कतई ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमको तन मन धन अर्पण करने का मतलब कि अपने आप को उनके सिलेंडर करना। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको नहीं चाहिए आपका धन, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी दया मुफ्त तू पावे, जय उनको प्रसन्न करा। सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अर्पण करो। उन्होंने क्या करना है प्यारी साध संगत जी? सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन की ये चेष्टा होती है, जहां हमारा धन लगता है मन भी वहीं लगता है। गुरु अपनी मेहरबानी से हमारा पैसा अपने देख रेख में सेवा में खर्च करता है, जिससे कि हमारा मन लगे। हम इस डेरे को, हम इस स्थान को, हम इस गुरु को, हम इस पद को अपना समझ बैठे और इससे लगाव कर ले। गुरु के साथ लगाव बन जाए, दिली भावना बन जाए। हम जब नाम जपने के लिए, अभ्यास करने के लिए बैठे तो हमको प्यारा लगे। हजूर स्वामी जी महाराज की आचरण, हजूर स्वामी जी महाराज का व्यवहार, हजूर स्वामी जी महाराज की देख रेख हमको प्यारी लगे। इसलिए वो हमारा एंगल यानी कि दृष्टिकोण को गुरु की तरफ लगाने के लिए प्रेरित करता है कि तुम पैसा खर्च करो। उनको जरूरत नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण को सही करने के लिए गुरु अपने तरफ लगाता है। वो लगता है कि गुरु प्यारा लग जाता है, धीरे धीरे गुरु की हर आचरण, हर व्यवहार प्यारा लगने लगता है। और उस प्यारे व्यवहार के कारण से जब हम भजन करने बैठते तो गुरु के साथ भी हमारी रुचि बनती है। और गुरु के साथ रुचि बनना यानी कि नाम के साथ रुचि बनना, नाम के साथ रुचि बनना यानी कि समधुन के साथ रुचि बनना, समधुन के साथ रुचि बनना यानी कि परलोक की तरफ रुचि बनना।
प्यारी साध संगत जी, पूरा गुरु, साबत गुरु हमको साबत मार्ग देता है, और जो जिसके अंदर नाम प्रकट है वही जिंदा, बाकी सब मुर्दा हैं। हजूर स्वामी जी महाराज और फरमा, राम नाम गुरु दक चुकैया, फिर हरिया हो रसिया। देखो गुरु रामदास जी फरमाते, ए मेरे भाई, सारा संसार जल के बगैर सूखा मरुस्थल हुआ पड़ा है। गुरु के हाथ में राम नाम रूपी जल यानी उदक यानी कि पानी है। हजूर स्वामी जी महाराज नाम का अमृत जल तुम्हारी सूखी हरियाली खेत जो सूख चुका है, इस सूखी खेत के ऊपर डालता है। इस आत्मा जो जन्म जन्म से बिछड़ गई है, सूख गई है, परमात्मा की हस्ती के मामले में जानती तक नहीं, परमेश्वर है भी नहीं भी है, ऐसी मरुस्थल जमीन के ऊपर राम नाम रूपी अमृत जल छिड़कता है। जैसे सूखी फसल के ऊपर हल्का सा भी पानी का छींटा गिरता है तो सूखी फसल के अंदर जिंदगी आ जाती है, थोड़ी कोमलता, कोई चंचलता, कोई जिंदगी दोबारा आने लगती है, हरियाली छाने लगती है। ऐसे ही जन्म जन्म से बुझा हुआ ये दिल मन जो कि उस जल के बगैर सूखा पड़ा था, गुरु की बख्शिश से नाम रूपी अमृत का मिलते ही विकसने लगता है। अमृत जल गिरते ही हृदय का कमल खिलने लगता है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बचपन में थे तो बड़ियाला गांव में रहते थे। एक दिन इनके गांव में, बड़ियाना गांव में एक फकीर आए, एक महात्मा जी आए, और मंदिर में उनका सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया। प्यारी साध संगत जी छोटे थे, स्वामी जी महाराज उम्र में, गुरु मिले नहीं थे। सत्संग में स्वामी जी भी गए तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, अभी अपना हृदय कमल उल्टा है, कोई ना कोई कृपा हो जाएगी और ये हमारा हृदय कमल सीधा हो जाएगा, तो उसकी रहमत से लबालब भरेगा, क्योंकि उसकी रहमत लबालब रोज रोज गिर रही है। और जैसे ही वो अमृत बूंद उसे सीधे कमल के ऊपर गिर जाएगा तो हृदय कमल उसको कैचअप कर लेगा, तो हमारा आनंद लबालब भरपूर हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि शिव जी, मैं तो बेचैन हो गया, हमारा हृदय कमल उल्टा है, ये सीधा कैसे हो? क्योंकि इस हृदय कमल को जब उल्टा है तो उल्टे में पानी तो गिरेगा, तो रुकेगा ही कैसे? तो सीधा होना चाहिए, तो सीधा कैसे हो? सत्संग खत्म हुआ, मैं इसी उलझन में उलझा रहा। आखिरकार सत्संग खत्म हो गया, पब्लिक चली गई, मैं भी घूम फिर के वापस आ गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी, आज आपने सत्संग में कहा था कि हमारा हृदय कमल उल्टा है, ये सीधा हो जाए तो उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। तो हजूर मेहरबानी करके बताओ, ये उल्टा कमल सीधा कैसे? महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, वो ये तो मेरे को नहीं पता कैसे होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे को तो बहुत ही चोट खाई और मैं विरह में हो गया। मुद्दतों के बाद हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे को सतगुरु मिले, बाबा सावण सिंह जी महाराज, और ऐसी दृष्टि डालते ही मेरा हृदय कमल सीधा हो गया, उसकी रहमत से लबालब भर गया। और इतना भर गया, इतना भर गया कि देख ले, तुम लोग भी आनंद ले रहे हो। प्यारी साध संगत जी, यही बात गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहनों, हमारा मुर्दा है ये शरीर, ये अमृत से खाली पड़ा है। शरीर के कारण से इसके अंतर की जितने भी जर्म्स हैं सब खत्म हो गए हैं। नवीन वस्तु पैदा हो, इसका अंकुर ही खत्म हो चुका है, क्योंकि ताजगी है नहीं, तरावट है नहीं।
तरावट और ताजगी सतगुरु की तरह ऐसे मिलता है। सतगुरु जब कृपा करे तब नाम रूपी जल हमारे घट के अंदर डालते हैं और हमारा हृदय कमल जो उल्टा है वो सीधा होता है और इसमें अंकुर निकलने लगते हैं, हरियाली आने लगती है। फिर समझ लो कि ये जिंदगी आने लगी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे ये कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी महाराज ने एक दिन कही कि जिस्म से जिस्म पैदा होता है, आत्मा से आत्मा पैदा होती है। यानी कि आत्मा से आत्मा को जिंदगी मिलती है, जिस्म से जिस्म को जिंदगी मिलती है। प्यारी साध संगत जी, अब किसी को संतान चाहिए तो जिस्म का संबंध होगा, किसी ना किसी रिश्तेदारी के साथ में बैठना उठना होगा। आत्मा जिसको जिंदा करना है तो किसी आत्मा अनुभवी महापुरुष के पास में बैठना पड़ेगा, जिसने अपने आत्मा का विकास कर लिया है, शब्द धुन का विकास कर लिया है, उसकी सोबत बैठो तो उनको भी आत्मा का विकास हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरुमुख चलत दिखैया। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज देखो अनुभवी वाणी पेश कर रहे। मैंने भी बहुत खोज किया, बहुत खोज किया। निरखत निरखत यानी देखते देखते देख देख के मैंने बड़ी तलाश करी। प्यारी साध संगत जी, खोज करो, एंगल रखकर, एक दृष्टिकोण रखकर, एक एम बनाओ कि हमको कुछ चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? इस चीज को जो चाहिए उस चीज को दृष्टिकोण सामने रखो कि मेरे को ये चीज चाहिए। हर इंसान का कोई ना कोई एक मेजरमेंट यानी कि एक नाप तोल होता है कि मेरे को आज 500 रुपये की दिहाड़ी चाहिए। 500 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए चौक पे बैठता है और जैसे भी कैसे कोई ग्राहक को तलाश करने आता है तो लपक के पड़ता है, जी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे को 500 रुपये की दिहाड़ी चाहिए। और वो जाता है, काम करता है, मेहनत करता है और शाम को दिहाड़ी लेता है। प्यारी साध संगत जी, हमको भी एक एम होना चाहिए। और मैंने ये महसूस किया हम एज कोई एम नहीं रखते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे गंगा जाते तो गंगादास बन जाते, जमुना जाते तो जमुनादास बन जाते। कोई एंगल, कोई हमारा दृष्टिकोण नहीं। जिस नाल गली उसी नाल उठ चले, जिसके साथ बात करे उसी के हो गए। अरे भाई किसी के हो, कुछ उद्देश्य रखा है जिंदगी में? रखा क्या? नाम को लेना है, बस नाम की प्राप्ति करनी है। हमको मिल गए गुरु गोविंद सिंह, गुरु हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, वो नाम की तलाश पे निकले और गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। देखा गुरु गोरखनाथ ने कि है तो ये बहुत जिज्ञासु, कमंडल हाथ में दे दिया, जा ये शिपी ले जा और उस नदी में चला जा, पानी भर के लिया। गए गुरु गोरखनाथ ने अपनी सिद्धि से उस जल को हीरे मोती बना दिया। प्यारी साध संगत जी, देखा कि जल तो है नहीं, ये तो हीरे मोती है। अरे मेरे को तो जल मंगाया, हीरे मोती थोड़ी मंगाए। दूसरी नदी पे गए, दूसरी में भी वो हीरे मोती, 2-3 जगह गए, 2-3 जगह हीरे मोती, वापस खाली आ गए। गुरु गोरखनाथ ने पूछा कमंडल खाली? तो क्या करें, आपने तो जल मंगाया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? कहते वहाँ तो हीरे मोती थे। अरे तो कहीं हीरे मोती कौन से सस्ते थे, वही बरलाते। कहते क्या करना था, जब मंगाया जल, मैं हीरे मोती का क्या करूँगा? हमको नहीं चाहिए तुम्हारी सिद्धि। और कमंडल वापस रख दिया, आप चले गए। प्यारी साध संगत जी, हासिल कब हुआ? जब कबीर साहब मिले, उनको अपने सतगुरु यानी गुरु नानक को कबीर मिले, सारा शंका समाधान कर गई।
यानी गुरु, ऐसा गुरु जो जेन्युइन बात को समझने वाला, हीरे मोती नहीं, जिस चीज की डिमांड है उस चीज को देने वाला मिले। नाम, नाम वो हीरा है भाई साहब जिसके आगे कोई भी चीज काम नहीं करती। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, निरखता शरीर सब खोजिया, एक गुरुमुख चलता दिखैया, बाहर खोज सब साथ, हरि गुरुमत घर पाइया। मैंने भी बहुत तलाश करी, बहुत तलाश करी, बहुत तलाश करी, लेकिन कमाल की बात है जो मिला बारमुखी मिला। कोई पुराणों के पढ़ने वाले मिले, तो कोई यज्ञ हवन करने वाले मिले, कोई तंत्र मंत्र का सिद्ध करने वाले मिले, कोई गुणी और ज्ञानी मिले, कोई ऐसी ऐसी सिद्धियां हासिल करके कि धूल में से सोना पैदा करने वाले मिले, कोई कर्मकांडी मिले, कोई सिद्ध पुरुष बन कर अपने आप को चमत्कारिक पुरुष बनाने वाले मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारे शरीर का भेदी हो। ऐसा कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते मैंने बहुत तलाश करे, सभी बारमुखी कर्मकांडों में लटके पड़े थे, चाहे कोई विद्वान बन के तो चाहे कोई कर्मकांड बन के, बहुत बहुत खोजबीन करके अपने आप को तपस्या में साध साध के यहां तक ले आए लोग, यानी कि सहस्त्रार तक, यहां तक के लोग भी मिले, लेकिन अंतर का वेदी नहीं मिला। बारमुख भर में सारे अंतर का भेद न जाने, अंतर का भेद किसी को पास नहीं। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संदा। प्यारी साध संगत जी, घट यानी कि ये जो मटका, इसमें घुसने की ये जो गुफा, इसका भेद जानने वाला कोई नहीं मिला, इसका भेदी कोई नहीं मिला। तो फिर बताओ आप तृप्ति कहां से हो? अंतर्मुखी अभ्यास यानी कि नाम का भेदी कहीं नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कमाल की बात है आजकल इतने गुरु हैं जितने चेले नहीं। बट्टा उठाओ तो गुरु, लेकिन नाम का भेदी कहीं नहीं। नाम के भेदी हजूर स्वामी जी महाराज, यानी कि राधा स्वामी दयाल, यानी कि स्वामी चुन्नीलाल, बाकी कोई नहीं। कर्मकांडी भी मायाधारी बने, बहुत ही जो है लोगों को गुमराह करके हजारों लाखों लोगों को अपने पीछे लगाने वाले मिले, लेकिन प्यारी साध संगत जी, नाम का भेदी तो नहीं मिला। कहते मैंने बड़ी तलाश करी भाई, मिला नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, दीना दीना दयाल भये, ज्यों कृष्ण बंदर घर आइया। आहा, मुझ गरीब की कोई सुनने वाला नहीं मिला। देखो प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, मुझ गरीब का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिला। जो भी देखो सब मायाधारियों के पीछे पड़े हुए थे, जो भी देखो कर्मकांडी थे, मुझ गरीब के ऊपर मेहरबानी करने वाला कोई मिला ही नहीं। जब मैं बहुत रोने लगा तो उस अकाल पुरुष को तरस आ गया, और वो खुद इंसान का चोला धारण करके धरती पर आ गया और मुझ गरीब को
बहते हुए को हाथ दे के रोक लिया। सुनो सुनो। और कमाल की बात है, उनकी आवाज में इतनी कमांडिंग था, इतना अधिकार था। बहुत लोगों ने पुकारा मेरे को कि सुनो, लेकिन मेरा दिल किसी को नहीं माना। लेकिन उसने कहा कि सुनो, और मेरी आत्मा ने कहा कि कौन बोलता है। आहा, प्यारी सास सगन, अद्भुत बातें हैं ये अद्भुत बातें हैं। पूरे अधिकार के साथ उसने कहा कि सुनो, और मेरा आत्मा मजबूर हो गया, क्योंकि उनके अधिकार के साथ आवाज जो निकल रही थी उसमें पूरा कमांडिंग था। और मैंने झांक के देखा 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 क्या देखा, एक अद्भुत चीज देखी। उसकी आंखों से परमेश्वर की रहमत की धारा निकल रही थी। उसकी आंखों से वो जल जिसको अमृत जल कहते हैं, अमृत जल फूट फूट के निकल रहा था। और मुझको अधिकार के साथ उसने कहा था कि सुनो, और मैंने उसको देखा, और उसने वो जल मेरी सूखी फसल के ऊपर डाल दिया। प्यारी सास संगे जी, मैं आपको सच कहता हूँ, सूखे काष्ठ हरे हो गए। ऐसा ऐसा चमत्कार किया मेरे सतगुरु ने कि सूखे काष्ठों के ऊपर, सूखे लकड़ों के ऊपर हरियाली की कोमल कोमल पंखुड़ियां निकलने लगी। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ताजगी से भरा पड़ा है, परमेश्वर जिंदगी से भरा पड़ा है। लेकिन उसके हुक्म के अंदर इतनी बख्शीश देखी कि परमेश्वर आप उसकी आंखों से झांक गया, आप अपनी आंखों से झांक गया और इशारा किया। मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ईसा मसीह चल पड़े किसी न किसी जिज्ञासु को अपने पीछे लगाने के लिए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे तो क्या देखा है, एक मछुआरा जाल फेंक रहा है। ईसा मसीह किनारे पे खड़े हो गए, देखते लगे। लगभग कई देर की मेहनत करने के बाद जाल को खींचा, लेकिन जाल खाली था। उसके पसीने छूट गए, उसने दोबारा जाल डाला। कुछ देर के बाद फिर जाल खींचा, जाल खाली था। उसने तीसरी बार फिर जाल डाला, तीसरी बार भी जाल खाली था। पसीने में लथपथ हो गया, परेशान हो गया और अपने आप को कोसने लगा। हाय मेरे नसीब। खड़े थे ईसा मसीह साइड में, देख रहे थे, हंस पड़े। अच्छा, तुम्हारा 3 बार जाल खाली गया? जी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। क्यों? बच्चों को क्या खिलाऊंगा, आज भूखे रहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं तुमको हुक्म देता हूं, जाल डालो। उसने जाल डाला और जाल को खींचा। इतनी मछलियां थी कि उससे खींचा नहीं। मछलियों से भरपूर जाल आया। ईसा मसीह ने कहा, कितनी चाहिए? उसने जाल को छोड़ दिया और पांव में गिर गया। हे प्रभु, आप कौन है जिसकी एक हुक्म में मेरा जाल ओवरलोड हो गया? आप कौन है और क्या शिक्षा देने के लिए आए हैं? हजूर स्वामी जी महाराज मेरे कहते थे, ईसा मसीह ने कहा, मैं तेरे को वो शिक्षा देने के लिए आया हूं कि मछली का क्या करना, बंदों को फंसाओ। एक जाल डालो बंदों को, यानी कि इंसानों को। आप भी इस महासागर से तर जाओ, दूसरे भी तर जाए। प्यारी सास संगत जी, हुक्म देते ही वो इतना प्रभावित हुआ कि सबको छोड़ के वही और ईसा मसीह के साथ चल पड़ा।
क्यों? स्वामी जी महाराज कहा करते, उनके हुक्म में इतनी पावर थी कि जैसे कि उसका हुक्म परमेश्वर का हुक्म हो। प्यारी शास्त्री जी मेरे सतगुरु भी ऐसे ही थे, उसके हुक्म में परमात्मा बोलता था, उसकी आंखों के मार्फत परमात्मा अपना अमृत जल बखेरता था, उसकी रोम रोम अंग प्रत्यंग के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूर्ण नरी राधा स्वामी दयाल आप इशारा करते थे। मैंने उस हस्ती को देखा। रिसाज सिंह जी हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, मिलिया सुदामा भावनी धर सब कछु, आगे दालद भजे समैया। मेरा हाल ऐसा हो गया जैसा दरिद्री ब्राह्मण सुदामा था, जिसको एक टूक खाने का अन्न का दाना नहीं था। जैसे सुदामा की गरीबी उस भगवान कृष्ण जी ने काटी, इससे भी ज्यादा बुरा हालत मेरा था। मेरे दयाल पुरुष राधा स्वामी दयाल स्वामी चुन्नीलाल ऐसे मिले कि मेरा सारा दरिद्रता खत्म कर दी। कभी मतलब सोच के भी हैरानगी होती है कि हम नीच थे उत्तम भय भाई, जब से सार संगत मोए भाई। प्यारी सास संगत जी स्वामी जी ने अपने चरणों का क्या सहारा दिया, जिंदगी संवार के रख दी। कभी सोचना भी नहीं था कि हम कुछ रोटी खाने के काबिल भी होंगे। हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने चरणों का सहारा दिया। जैसे गरीब ब्राह्मण सुदामा की सारी गरीबी खत्म कर दी और आगे के लिए उस गरीबी का मूल भी नष्ट कर दिया, ऐसे ही मेरे सतगुरु ने नाम का खजाना बख्श दिया। हजूर महाराज फिर और फरमाते, राम नाम की पैज बढ़ी, मेरे ठाकुर आप रखैया। रिसाब संगत जी मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, जब तक सतगुरु नहीं मिलते, राम बहुत बड़े हैं, राधा स्वामी बहुत बड़े हैं, गुरु बहुत बड़े हैं, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलते कुछ भी बड़ा नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं। स्वामी जी महाराज कर्ण कारण प्रभु सत्ता है, तमाम कोटान कोट करोड़ों सृष्टियों का निर्माण करने वाली शक्ति है। सबसे निम्न स्तर से लेकर के सर्वोच्च स्तर तक रिजक बख्शते हैं, सबको धंधे लगाते हैं, लेकिन किसी को सूझत नहीं। सूझत कब आती है? जब गुरु मिलते हैं। यानी शास्त्री जी जय सतगुरु, यानी कि इस मनुष्य जीवन के अंदर इस मृत्यु लोक में गुरु नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हर चीज की सूझत जब बनी, जब स्वामी जी मिलाए, जब स्वामी जी महाराज के चरणों में जाना नसीब हुआ, सब कुछ समझ में आने लगी कि ये क्या चीज है। जिंदगी जिंदगी बन गई। प्यारी सास संगत जी सब कुछ समझ में आने लगा। जिसकी कतई 0% भी सूझत नहीं आती थी, वेदों को पढ़ो, तुम ऐसा बनो, उठो जगो और चल पड़ो, और चलते चलते वहां तक चलो जहां तक तुमको मंजिल ना मिल जाए। बिल्कुल सांस मत लो, 1 मिनट का नहीं। और जब तुम मंजिल को पा जाओ तो एज ए सन, सूरज के माफिक प्रकाशवान बन जाओ। ये वेदों की बातें हैं भाई साहब, लेकिन कहाँ समझ में आई थी हमारे, हमको तो समझ में आई थी। हमको जब ये बात कही जाती थी, उठो चलो दौड़ो, जब तक मंजिल, कौन सी मंजिल, कहाँ जाके भागना है,
कौन सा जो है पार्क में जाके दौड़ लगानी है, जब मंजिल मिल जाए, कोई नहीं समझ पाती। धन्य है हजूर स्वामी चुनीलाल, उसने पार्क भी दिया और पार्क के साथ ये मंजिल भी दी और दौड़ने का ढंग भी दिया और प्यारी साध संगत जी एम भी रख दिया। वाकई हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब तक सतगुरु पूरे नहीं मिले तब तक हमको किसी भी काम का जिंदगी नहीं। सतगुरु से नाम की बख्शिश मांगनी चाहिए। सतगुरु दया मेर करके नाम दे तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पावर के साथ नाम का अभ्यास करना चाहिए, जो ढंग स्वामी जी बताते हैं उस ढंग से। प्यारी साध संगत जी, जो जो नाम हमारे अंतर में प्रकट होता चला जाएगा, हरियाली आती चली जाएगी जिंदगी के अंदर, खुशहाली आती चली जाएगी, जिंदगी बनती चली जाएगी। भाई साहब, जो संसार की कोई वैल्यू नहीं थी उसमें वैल्यू ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। ये बख्शिश स्वामी जी महाराज की, जिस स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दिया। लोग कहते हैं गुरु ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये बताओ कोई बात है? खामखा बेवकूफ़ बना दिया। मैं कहता हूँ गुरु क्या देता है रे, तुमको कैसे कहूँ भाई साहब। तमाम हालत पलट संवारते हैं स्वामी जी महाराज। तमाम संसार की ब्यूटिशियन खूबसूरती तुमको देते हैं, तुमको गुणों का आगार बनाते हैं, गुणों का सागर बना देते हैं। संपूर्ण गुण तेरे अंदर से निकल निकल के फूट फूट के ऐसे निकलते हैं जैसे कि बीज में से अंकुर निकलता है। इतनी इतनी चीजें बख्शते हैं कि जिसकी मिसाल कोई नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, जानकी स्तुति है राम नाम, दहदिस सोहा पाई। देखो गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, जन जन यानी व्यक्ति, व्यक्ति की शोभा ही नहीं है भाई साहब। क्या शोभा? आप सोचो, जो दिन रात मांस, शराब, अंडे, रंडीबाजी, जुआ, शराब, लूट खसोट, छुरीबाजी, चक्कूबाजी, निंदा चुगली, गाली गलौज, दिन रात ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहा है, उसकी क्या शोभा? आप सोचो कभी। कोई शोभा? कुछ भी शोभा नहीं। हाँ, लाचार हो जाता तो कहता है मैं बुढ़ापा में आ गया, अब मैं तो साधु हो गया। नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। प्यारी साध संगत जी, सक्षम होने के बावजूद भी अगर सतगुरु ने दया मेर करके आपको लाचारी से बचा दिया, सक्षम हो, फिर भी आप कुकर्मों से बच गए, परमेश्वर की कृपा है। जन की यानी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। कीमत है राम की, कीमत है नाम की, कीमत है परमात्मा की। जो बिल्कुल निकम्मे, जिसकी कोई कीमत नहीं, उस घट के अंदर भी अगर नाम का अमृत जल गिर गया, भगवान बन गए। वाल्मीकि देखो डाकू था, कितना भयंकर डाकू था, पहले मारता था फिर जो है जेब टटोलता था। प्यारी साध संगत जी, जब उनके सतगुरु ने उनको नाम की भेद दिया और नाम का अभ्यास करने लग गए तो भगवान वाल्मीकि बन गए। देखो आज क्या पता कितने मुद्दत हो गए। रामायण के यानी राम जी के पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिख दी। बताइए, कमाल कर दिया। कितनी महानता डाल दी उसके अंदर उस नाम ने। तो बनने की कोई कीमत नहीं प्यारी साध संगत जी, कीमत है नाम की। नाम जिस घट में प्रकट हो गया उसकी कीमत बन गई, नहीं तो बाकी कोई कीमत नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, निंदक साकत खब न सके तिल, अपने घर की पाई लाई। प्यारी साध संगत जी, एक और बड़े मजे की बात है। स्वामी जी महाराज फरमाते कि हजारों निंदक दिन रात निंदा करते रहते हैं, मेरे सतगुरु की निंदा करते हैं, कर करके थकते नहीं।
जहाँ उनकी मेजोरिटी बनती है वहीं पे शुरू हो जाते हैं निंदा करते, कर कर के निंदा, कर कर के निंदा। वो थकते नहीं, लेकिन दयालु हुआ है, फिर भी ऐसे रोटी उनको भी देता है, वो उनको भी रिजेक्ट दे देता है। दिन रात बुराइयां करने वाले, कुकर्म करने वाले, परमात्मा के मार्ग से उल्टा चलने वाले, दिन रात कुकर्म करते हैं। मांस का बेचना यानी कि सबसे बुरा कर्म। यानी साध संगत जी, अंडों को उबाल उबाल के, यानी बच्चों को, यानी पक्षियों के बच्चों को अंडे के अंदर ही उबाल के काट के खिलाने वाले कितने घनिष्ठ कुकर्म है। प्यारी साध संगत जी, कहीं बख्शे नहीं जाते, लेकिन कमाल है राम नाम उनको भी बख्श देता है। और ऐसे कुकर्म लोग जब नाम की शरण में आते हैं तो वो भी पूजनीय बन जाते हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट होने लगती है, समाज में उनके भी जय जयकार होने लगती है। प्यारी साध संगत जी, कम बात, ये कम कमाल है हजूर स्वामी जी महाराज का। ख्याल करके देखो कितनी गिरावट से गिरावट पॉइंट, उस पे भी कीमत रख देते हैं हजूर स्वामी जी महाराज। उसको भी चलते में लोग राम राम करते, नमस्कार करते, उसको भी नमस्कार जी और भाई साहब जी। अरे भाई कमाल कर दी, किसने बख्श दिए कीमत? ये नाम ने बख्श दी। नाम कैसे मिला? गुरु की कृपा से, यानी सबका मेन स्रोत गुरु। गुरु ने नाम दिया, नाम के कारण से तुम्हारा कितनी से कितनी कीमत हो गई। प्यारी साध संगत जी, एक बात जरूर है, नाम लेने के बाद भी अगर आदमी कठोर बन जाता है तो कृतज्ञ कहना चाहिए। किए हुए उपकार को जो बिल्कुल नकार जाता है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है, उसका बोझ है धरती पर। नाम लेने के बाद नाम ने इतनी सुमति तुमको दी और उसके बावजूद भी तुम उसका बरखिलाफ हो जाते हो, यानी कि दूसरे मार्ग की तरफ बढ़ जाते हो, आप फिर कृतज्ञ में करे वो उपकार का नकारना सबसे ज्यादा भयंकर दोष है। होना तो ये चाहिए था कि उसके एहसान ताबे जिंदगी आखिरी दम तक लोगों के हजारों के बीच में कहे कि मेरे सतगुरु ने मेरे पे ये कृपा की, लेकिन ऐसा ना कह के उल्टा उल्टा काम करना, निंदा करना और कुकर्म करना। प्यारी साध संगत जी, कृतज्ञ लोग हैं, उन पे तो धरती भी बोझ मरती है, उनके गुनाह कहाँ बख्श जाते हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज दयालु, फिर भी स्वामी जी महाराज दयालु हैं। जैसे भी कैसे कितने ही कुकर्मी आते हैं, कुकर्म करने के बाद भी शरण में आते हैं, तो हजूर स्वामी जी महाराज उनको कंठ लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, जाओ तुमको माफ किया, डू नॉट मोर। आपसे फिर ईसा मसीह की बात बताता हूँ। एक वैश्या थी, प्यारी साध संगत जी, ईसा मसीह किसी के घर में सत्संग करने आए थे, वो उधर से निकल रहे, देखा, आहा, भाग के आई, चरण में अपना माथा रख दिया और खूब रोने लगी। इतनी रोई, आंखों से आंसू निकल गए और भीग गए उनके पाँव। ईसा मसीह ने कहा, डू नॉट मोर, आगे नहीं करना, बस एक हुक्म दिया, आगे नहीं करना। और वैसे चली गई, हमेशा हमेशा के लिए साधु बन गई। डू नॉट मोर, और नहीं करना, ये अपराध और नहीं करना, साधु बन गई, कल्याण हो गया। जिनके घर में सत्संग करने के लिए आए थे वो अभाव में आ गए, तो कमाल कर दिया। हैं तो ये महात्मा जी, लेकिन वेश्याओं से भी वास्ता रखते हैं। तो ईसा मसीह ने कहा, डोल गए, मैं तुमको एक बात कहता हूं, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मेरे पाँव नहीं धोए। मैं बैठा था कि वो लेडीज आई और उसने अपने आंखों के आंसुओं से मेरे पाँव धोए। तुमसे ज्यादा श्रद्धावान हुई या नहीं? प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते,
हाँ जी। जन को जन मिल शोभा पावी, गुण में गुण परघासा। प्यारी साध संगत जी, अच्छे लोगों की सोबत में बैठोगे, आपके अंदर भी अच्छाई कहीं ना कहीं से इकट्ठी होने लग जाएगी। और देखो, अगर अच्छाई इकट्ठी होने लगी तो आपकी डेकोरेशन बनेगी, आपकी शोभा बनेगी, आपकी क्वालिटी निखर के आएगी। समाज के अंदर जब तक जियोगे, जब तक आप आदरणीय दृष्टि से देखे जाओगे। अगर आप अच्छों के पास से बैठोगे, बुरे के पास से बैठोगे, तो इसमें तो सब जानते ही अपन, कितना ही सुंदर जो है इंसान वस्त्र धारण करके जा रहा हो, अगर उसने कीचड़ में ढीम मार दिया तो वस्त्र उसके गंदे हो ही जाएंगे। कहने की बात नहीं, ये तो जनरल बातें हैं। हाँ जी। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा। देखो भाई जी, एक होता दास, एक होता दासों का दास। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के परम सेवक हजूर महाराज कृपाल सिंह जी और हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने दया मेहर करके अपन लोगों को अपना सेवक बनाया, यानी उनके दासों के हमको दास बनाया। प्यारी साध संगत जी, हम सब अहोभाग्य वाले हैं, ऊंची किस्मत वाले हैं कि दासों के दास बनना नसीब हुआ, नहीं तो कौन पूछने वाला था। आप सोचो, ऐसे कई कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है दुनिया के अंदर, बल्कि हमसे भी करोड़ों दर्जा बढ़िया बढ़िया पड़े हैं, कौन पूछने वाला। स्वामी जी महाराज ने दया करी, अपने दासों का दास कायम किया। प्यारी साध संगत जी, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हम 2 से 1 हो गए थे, हम 2 से 1 हो गए थे। हमारा चित्त बिल्कुल नहीं करता था कि मृत्युलोक में आऊं, हम उसमें लीन हो गए थे, हम एक हो गए थे। लेकिन चितना भयो हमरो आवन को, ज्यों त्यों करके मोही पठायो, जैसे तैसे समझा बुझा के मेरे को भेजा गया, तू जा यार, काहे के लिए, काम करके आ थोड़ा। यानी परमेश्वर के अंदर लीन हो गए थे 10वीं पातशाही, परमेश्वर ही हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने हुक्म दिया, अब तुम जाओ मृत्युलोक में और जाके काम करो। 10वीं पातशाही यानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होके आई और धर्म की स्थापना की। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी लोग मिले उनको धर्म के राह पे डाला, 5 नाम के साथ जोड़ा, और मन में अहम ना आ जाए इसलिए आप दासों के दास बने। यानी पहले उन्होंने 5 नाम की बख्शिश करी, यानी कि 5 प्यारे कायम किए, और फिर आप ही उन 5 प्यारों से अमृत छक लिया। प्यारी साध संगत जी, कैसा वसूल बना दिया। मेरे सतगुरु भी कहते थे, देख शिव जी, कभी जिंदगी में गुरु बनने की कोशिश नहीं करना, साध संगत तेरा छोटा भाई है, छोटे भाई के माफिक प्यार करना, कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करना। कैसे कानून बने। पहली बात से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक साहब, प्यारी साध संगत जी भाई लैणा को गुरु पद दिया और आप उनके आसन से नीचे उतर गए और उनके चरणों में माथा टेक के नमस्कार किया। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात। पहली पातशाही यानी गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जो गुरु पद पे बैठ गए, और पहली पातशाही उनके आगे हाथ जोड़ के कहती है, सतगुरु दया करो, हमको भी दया करो। देखो कैसी रीत चलाई मेरे सतगुरु ने। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते,
आपे जल परम्पार करता, आपे मेल मिलावे। ये सारे कौतुक स्वामी जी महाराज आप ही करते हैं भाई जी। आप ही मालिक कुल बनकर, गुरु बनकर धरती पर प्रकट होते हैं और जीवों को अपने साथ जोड़कर आप ही अपना भाव जीवों के अंदर रखकर उनके प्रति रेस्पेक्ट पैदा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, और भाव पैदा करके आप ही गुरु और आप ही चेला, आप ही गुरु और आप ही चेला बनकर ये रीत चलाते हैं संसार। प्यारी साध संगत जी, कभी ये दिल में ख्याल किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं गुरु हूँ या मैं चेला हूँ, नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज अपनी कला आप बरतते हैं, आप ही अपना पोल कायम करके आप ही शिष्य बनते हैं और आप ही उस शिष्य का संभाल करने के लिए गुरु बनकर आते हैं। सब खेल उसी का। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, नानक गुरुमुख सहज मिलाए, ज्यों जल में समावे। जैसे जल के अंदर जल मिल के संपूर्ण रूप से एक हो जाता है, जैसे जल में जल खटाना। जैसे हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिया दान दे भक्ति लावण, हर्षों लैण मिलाए, जन्म मरण दो में नहीं। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से परमेश्वर खुद ही इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता है और गुरु बन के शिष्यों को कवर करता है और शिष्य को फिर नाम की बख्शीश करके शिष्यों को खड़ा कर देता है और फिर अपनी पीढ़ी आप चलाता है। शिष्य अपने सतगुरु की महिमा गाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले दाता गुरु भयो, पहले दाता शिष्य भयो, तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भयो, जिन नाम कियो बख्शीश। पहले अपने आप को गुरु की जगह शिष्य कायम करता है, तन मन धन संपूर्ण रूप से उसके अर्पण करके शिष्य की परिपाटी पूर्ण करता है। उसके बाद में वो सत्ता उसको अपना पोल कायम कर देती है और जीवों को नाम के साथ जोड़ने का आधार देती है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है। जय कृपा, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय बल, जय बाबा सावन, जय सुनिलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय बल, जय बाबा सावन, जय सुनिलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नानाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे सवाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की। यानी साथ संगत जी, आने वाली 2 तारीख यानी 2 अप्रैल को हजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज का ज्योति जोत समारोह कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी। जय कृपा। करे जोड़ी
सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता, दयाधार अपना कर लीजे, और जार से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने सबद की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके सबद पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु भक्त चीना। जगमग ज्योत हो गे उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैव गुण गाजे। चराचर निराचर पारा, विनती करे यहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूँ बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। जय कृपाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज